तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, अ बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस का मतलब जानते हो, एक्सिस पे लगना, ठीक है। एज सोन इफ ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार एंड ए इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स एलोंगेशन विल बी। ई क्या है पता है तुमको? गामा का वैल्यू दे दिया है। ई क्या दिया है? गामा का वैल्यू। यंग मॉड्यूलस का वैल्यू कितना दे दिया है? ई। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है। अब मुझे बताइए इसको हम कैसे लिखें, कैसे करें? ये तो काफी गजब का बात हो रहा है ना। कैसे कैलकुलेशन करें, क्योंकि ये फोर्स का हम बता सकते थे, इसकी वजह से बता सकते थे, अंदर में फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से कैसे बताएं? तो देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए, वैसे इस तरह का सवाल आएगा नहीं नीट में, मुझे मालूम है। अगर आएगा इस तरह का सवाल तो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। एक ये हिस्सा, किसी की तरफ से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट। अनलेस एंड अनटिल दे आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड, दे मस्ट म्यूट देमसेल्व्स। देखो, तो ये 2F है, इस 2F फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं बताना तो जरा। कुछ जुगाड़, कुछ सिस्टम टम, कुछ टेक्निक। बताइए बताइए। मैं एक तरीका से लिख सकता हूं, देखो। हम F फोर्स और 3F के टर्म में लिखना चाहेंगे। 2F को जब भी ऐसा कुछ फोर्स मिले ना सेंटर में, तो उसको चेंज करना है इस फोर्स और इस फोर्स में। तो देखो 3F माइनस एफ कितना हो जाएगा? 2F होगा कि नहीं होगा? हमको 2F नेट इधर डायरेक्शन चाहिए, 2F का नेट डायरेक्शन इधर। तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि 3F फोर्स इधर लगा दो, 3F, और 1F फोर्स इधर लगा दो। अब नेट फोर्स किधर हो गया? 3F की तरफ आ गया 2F। बताओ तो, अब 2F इधर आ गया नेट। तुम बोलोगे हाँ। तो जब हम 2F को देखो तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद क्या आया है रिजल्ट? देखो, तोड़ने के बाद रिजल्ट ये आया है। अरे यार मिट जा भाई, मिट जा। हाँ, देखो, तोड़ने के बाद रिजल्ट क्या है? हमने इसको ऐसे लिखा, इधर लिख दिया है हमने 3F, इधर हमने लिख दिया है F। तो 3F माइनस एफ कितना हो जाएगा? 2F इफेक्टिव। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? तुम बोलोगे यहाँ पे 3F लग रहा है। कितना लग रहा है? 3F। अपोजिट में इधर कितना लग रहा है? F लग रहा है। ठीक है, लेकिन तुम बताओ कैलकुलेशन इजी क्या होगा? इधर 3F, इधर 3F, दोनों को एक साथ रख दे क्या? तो देखो मैं कैसे रखने वाला हूँ। मैं 3F को 3F के साथ रखने वाला हूँ। किसी को किसी पे रख दो, आंसर चेंज नहीं होगा। मैं पहले ही बता दूं। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ये F हो गया, ये 3F हो गया, आंसर चेंज नहीं होगा। ये हो गया F और ये हो गया 3F। अब बताओ, इसका तुम निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो? तुम बोलोगे हाँ। अगर हमने इस रॉड को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, तो क्या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं, वो तो नेचर पे डिपेंड करता है। वो तो नेचर पे डिपेंड करता है। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। इसका दूरी हमें पता ही है कितना है, L है। इसका भी दूरी हमें पता ही है, L है। तो दोनों का चेंज आपस में ऐड हो जाएगा। मान लो इसमें चेंज आया है डेल्टा L1, इसमें चेंज आया है डेल्टा L2। तो फाइनल जो डेल्टा L आएगा, वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आएगा ना। तुम बोलोगे हाँ। तो डेल्टा L का फॉर्मूला क्या होता है भैया? इधर देखो, F अपॉन A इज इक्वल्स टू होता गामा डेल्टा L बाई L। होता है कि नहीं होता है? तो डेल्टा L का फॉर्मूला FL बाई A गामा होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे हाँ। FL बाई A गामा। F यहाँ पे कितना लग रहा है? मैंने बताया था, जब अपोजिट फोर्स होता है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हाँ दोनों को सर। ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, अपोजिट होता है तो। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6F। 6F बाई 2 कितना होगा? 3F होगा कि नहीं होगा? सीधा बताओ। मैं 3F लिख दूं? मैं 3F लिख दूं? ठीक है, ये हाँ। हो जाएगा 3F। ध्यान से देखते जाना, ये हो जाएगा 3F इंटू एल। एल का वैल्यू एल ही है, बाई ए इंटू ई। ए इंटू ई, कोई दिक्कत? एरिया तो ए ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ही नहीं होगा। ई प्लस इसका कितना हो जाएगा? F प्लस एफ, 2F/2, तो F ही होगा। तुम बोलोगे यस। F इंटू एल अपॉन, सॉरी, प्लस ए ई। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों को आपस में ऐड करो तो 4FL/A। आंसर है क्या? 4FL/A। ठीक है, इस तरह के सवाल को क्या करना, रॉड को स्प्लिट कर दीजिए और फोर्स को चाहो तो अपोजिट करके भी देख लो, आंसर वही आएगा, उसमें टेंशन मत लेना। तुम लोगों को लगेगा अरे सर सिंगल वाला एफ इस पे लगा देते तो क्या होता, तो भी यही होता, तो भी यही होता। ठीक है, तब क्या होता, ये 2FL/A ही आता और ये 2FL/A ही आता। तो 2FL कितना, तो भी 4FL आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बताओ ठीक है। हाँ। हाँ। ओके,
आइए अब हम लोग कुछ अलग अलग तरह के कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। करें कोशिश। यस। यस। देखो, ये एक रॉड है। ममता, क्या तुम देख सकती हो? हाँ, देख ही सकती हो, ऐसा तो है नहीं। हाँ सर। ये भी एक रॉड है, ये भी एक रॉड है। इन दोनों में समानताएं क्या है? तुम बोलोगे सर समानता, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो सकता है, क्योंकि आपने थिकनेस लगभग सेम बनाया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो सकता है। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं बोलूंगा हाँ ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2। तुम बोलोगे ठीक। मैं बोल रहा हूँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ध्यान से सुनते जाना। इसका है गामा, गामा 1, इसका है गामा 2। आर नहीं है, गामा है। ठीक है, अब लिख रहे हैं ऐसा तो मान लेते हैं कि हमने अगर इधर कोई फोर्स लगाया F, सुनते जाना, हमने इधर फोर्स लगाया F, तो इसकी वजह से ग्रीन में भी चेंज आएगा, व्हाइट में भी चेंज आएगा। क्या दोनों का चेंज सेम होगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, वो तो गामा पे भी डिपेंड करता है ना, और गामा तो अलग अलग है ना, गामा तो अलग अलग है। तो हम बोल देते हैं कुछ देर के लिए कि इसमें चेंज आया है डेल्टा L1, और इसमें चेंज आया है डेल्टा L2, मान लो चेंज आया है ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका इसका नेट इलोंगेशन कितना होगा। दूसरा हम पूछना चाहते हैं गामा इक्विवेलेंट कितना होगा। भाई गामा 1 प्लस गामा 2 कितना होगा, ये बताइए, है ना। अगर इसको मैं ऐसा सिंगल दिखा दूं, ये मान लो इस पूरे को मैं ऐसे सिंगल दिखा दूं, तो इसमें कितना चेंज आएगा? तुम बोलोगे इसमें डेल्टा एल का जो चेंज आएगा नेट, वो आएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाएगा, और एरिया तो सेम ही रहेगा ना, दोनों का एरिया सेम। प्रॉब्लम तब आ जाएगा जब आपसे गामा इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, दोनों को जोड़ के, है ना, कितना आया। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम शायद पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ना। अगर नहीं पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें दोस्तों। हाँ हाँ सर। ओके, पता नहीं हो क्या रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताना, सोच समझ के बताना। इसके मैं सेंटर पे चलता हूँ, यहाँ पे, यहाँ सेंटर पे चलता हूँ, और मैं इसके भी सेंटर पे चलता हूँ। तुम बोलोगे चलिए चलिए, कोई दिक्कत। मुझे बताना टेंशन क्या होगा। क्या टेंशन सब जगह सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा तो क्यों होगा, अलग अलग होगा तो क्यों होगा? सोच के बताओ चलो। बताइए। बोलो बोलो, टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा? टेंशन सेम होगा दोस्तों, टेंशन सेम होगा भैया। क्या फोर्स गामा पे डिपेंड करता है क्या? हम मान लो ओमकार को खींच रहे हैं, हम मान लो मृणाली को खींच रहे हैं, ममता को खींच रहे हैं, योगेश को, तो क्या तुम लोगों के नेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं, नहीं डिपेंड करेगा। फोर्स तो इन सब से ऊपर उठा हुआ है, फोर्स कहाँ इस सब पे डिपेंड करता है? फोर्स तो सेम होगा ना। हम बोल रहे हैं इलोंगेशन जो होगा ना, उसमें मान लो चेंज, लेंथ में कितना चेंज आया उस फोर्स की वजह से, वो डिपेंड करेगा गामा पे। ये डेल्टा एल जो है ना, ये डेल्टा एल, ये डिपेंड करेगा गामा पे। फोर्स थोड़ी डिपेंड करने वाला, वो डिपेंड नहीं करेगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तो मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं साफ साफ, कि टेंशन सब जगह सेम होने वाला है। इस टॉपिक का नाम लिख देना। मैं नाम लिखना भूल गया। इस टॉपिक का नाम ऐसे लिख दो, यंग मॉड्यूलस। थोड़ा नीचे कर दे क्या फोटो? चलो मैं लिख देता हूँ। इसमें लिखो मॉड्यूलस, एक मिनट, यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज। पहले सीरीज का देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। ठीक है, गामा कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग इन सीरीज। हाँ और ये वायर सब कैसा है? आइडियल वायर ले लो, जिसका अपना कोई मास वास
नहीं है, क्योंकि इसका अगर मास हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन सिखाया है विदाउट मास वाला भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब बताओ, टेंशन तो हर जगह सेम होगा, मैं लिख देता हूं टी, सेम एट ऑल पॉइंट। ये सब जगह सेम होगा, तुम बोलोगे ठीक है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं कि डेल्टा एल बराबर होगा डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू? क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई सर। दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या, एफ, क्योंकि फोर्स एफ ही लग रहा है, इनटू एल वन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इंटू गामा वन प्लस एफ इंटू एल टू अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू गामा टू। मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बता दो भैया, सही सही लिखा है ना? लिखा। एकदम सही लिखा है। अब ये पूरे को देखो, इस पर भी नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स तो वही लग रहा है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, नेट फोर्स तो एफ ही लग रहा है ना, एफ इंटू एल वन प्लस एल टू इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे गामा तो कुछ अलग ही आ जाएगा, तो मैं गामा लिखता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखो तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, बस लेंथ चेंज हो जाएगा। देखो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ एल वन है और ये क्या है, L2 है, तो लेंथ चेंज हो जाएगा। फोर्स सेम है, एरिया सेम है, बस लेंथ अलग अलग हो जाएगा, गामा अलग अलग हो जाएगा। बताओ मैंने इक्वेशन सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है। सही लिखा है। तो आइए मैं इसको कटकुट खेलूं, क्या क्या कट सकता है, एफ 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 कट जाएगा, बोलोगे हाँ कट जाएगा। एरिया 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 कट जाएगा, बोलोगे हाँ कट जाएगा। तो मुझे बताना बचा क्या फिर हमारे पास, हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचता है ऊपर में एल वन प्लस एल टू अपॉन गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, क्या बचता है, एल वन बाय। गामा वन प्लस हाँ। एल टू गामा टू, बाय। ऐसा ही कुछ बचता है। यहां से हमारे पास निकल के आता है गामा इक्यू का फॉर्मूला, क्या आ जाएगा जरा देखो तो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा गामा। अच्छा, ये हम्म। इक्यू, सॉरी इक्यू को ऊपर भेजेंगे ना, सॉरी इसको इक्यू को ऊपर भेजेंगे, तो एल वन बाई गामा वन नीचे आएगा, एल वन बाई गामा वन यानी उल्टा होके जाएगा। देखो इसको ऊपर भेजो तो ये उलट के आ जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, गामा वन ऊपर चला जाएगा, तो देखो आंसर क्या आने वाला है, ये आ जाएगा एल वन प्लस एल टू अपॉन, उलट के जाएगा ऊपर, लेकिन अभी मैं नीचे ही लिख देता हूँ, गामा वन प्लस एल टू गामा टू, है ना, ओमकार बच्चे सब है ना, ऐसा सीधा उठा के नीचे डाल दिया, ज्यादा माथा पच्ची अभी नहीं किया। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। ये तो असली फॉर्मूला है, इसमें आपको याद ही रखना है इसको। अगर कोई याद नहीं रखना चाहता है तो फिर इतना लंबा चौड़ा मेथड अपना के देख लो। अगर इसी में मैं ये बात बोल दूं कि दोनों का लेंथ सेम है, इफ एल वन एल टू सेम, इफ एल वन इज इक्वल्स टू एल टू, तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बताओ तो रुनाली। हाँ और सर। एल वन यहीं से कट जाएगा ना, ये 12 होगा, एल एल तो यहीं से कट जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वन अपॉन वन अपॉन गामा टू, ऊपर बचेगा टू और ये नीचे से इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू गामा टू अपॉन गामा वन प्लस गामा टू। होगा कि नहीं होगा? तो अगर ऐसा हो जाता है तो फॉर्मूला अपना आएगा गामा इक्यू का, क्या आ जाएगा, टू गामा वन गामा टू अपॉन गामा वन प्लस गामा टू। दामट। ये याद रख सकते हो अगर चाहो तो। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। नो दिक्कत है ना, नो दिक्कत। अब क्यों ना हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करें, हम थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लिख चुके हो सभी लोग, रिस्पॉन्ड करें जल्दी 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 जल्दी। रुको सर हाँ रुको। ओके, देखो जल्दी लिखना चाहिए है ना ममता, लिख लिया। गुड, तुम हमेशा जल्दी ही लिखती हो, ये मैंने देखा है, हो गया। गुड। आइए आइए देखें,
अब क्या लिखना है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यंग मॉड्यूलस लिख लो। किसी की तरफ से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा, प्लीज म्यूट। यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन दे रहे हो ना सर? नहीं, क्वेश्चन नहीं देंगे, पहले मैं फॉर्मूला निकाल देता हूँ। वैसे क्वेश्चन भी दे सकता है बट ठीक है ना, फॉर्मूला ही जान लो। आओ देखो, ये एक रॉड है, सॉरी रॉड नहीं है मतलब दीवार है, गलत बोल गया। ये एक रॉड है, ये एक रॉड। सीरीज और पैरेलल में क्या देखना है वो मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, हाँ मुझे सर। बताइए क्या इसमें लेंथ सेम होगा, हाँ या ना? हाँ। इसमें लेंथ तो ऑब्लिगेटरी है, सेम होना ही है। क्यों? क्योंकि हम फोर्स दोनों पे एक साथ ऐसे लगा रहे हैं, मान लो एफ। ठीक है, तुम बोलोगे ओके ठीक है, तो लेंथ तो इसमें सेम होना है। मैं बोल रहा हूँ लेंथ भी सेम है, इसका लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। इसका लेंथ है एल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। गामा तो अलग अलग होगा, तुम बोलोगे हाँ गामा अलग अलग होगा। मान लो गामा 1 है इसका, और इसका गामा क्या है, 2 है, तुम बोलोगे ओके। डेल्टा एल तब अलग अलग होगा, क्योंकि डेल्टा एल तो गामा के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों दोस्तों? बोलोगे यस। हाँ। तो ये डेल्टा एल, ये डेल्टा एल टू, डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू। तो मैं पूछ रहा हूँ नेट डेल्टा कितना होगा? हम्म। सॉरी, नेट डेल्टा मैं क्या पूछ रहा हूँ, नेट ई क्यू कितना होगा, नेट ई क्यू कितना होगा? गामा ई क्यू, डेल्टा में क्यों बोल रहा हूँ? नेट ई क्यू कितना होगा गामा, हमें गामा कैलकुलेट करना है। तुम बोलोगे सबसे पहली बात कि सर अगर हम फोर्स एफ लगाते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। सर अगर हम फोर्स एफ लगाते हैं तो ये रॉड मान लीजिए पिंक वाला इतना अगर सामने आया, तो व्हाइट वाला पीछे नहीं रह सकता, तो ऐसे हो जाएगा, उसको भी उतना ही सामने आना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे फिर तो तुम ये कहना चाहते हो कि डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू बराबर होगा। भाई तब तो तुम यही कहना चाह रहे हो ना, कि आप बोल रहे हो कि सर ये पिंक वाला अगर यहाँ आ जाएगा, व्हाइट वाला आप बोल रहे हो पीछे रह जाएगा, फिर तो ये ऐसे हो गया ना फोर्स लगने के बाद। हम्म। हम बोलेंगे अरे हाँ तुम तो ये बात सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें चाहे जो भी हो जाए, उसमें जो चेंज है डेल्टा का वो सेम होगा। तो बोलोगे हाँ ये हम कहना चाहते हैं, तो ठीक है, आओ लिख लो। डेल्टा एल इज सेम इन पैरेलल, डेल्टा एल इज सेम इन बोथ। ये कितने लोगों को समझ में आया? भाई इसको जबरदस्ती बांध के घसीट दिए हैं। अगर रेजिस्ट करेगा तो दोनों रेजिस्ट करेगा, एक भी रेजिस्ट करेगा तो दोनों ही पीछे रुक जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर एक भी पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स लगाता है तो दोनों वहीं पे रुक जाएगा, हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ सही बात है, और अगर जाएगा तो हाँ। दोनों आगे जाएगा। तो ठीक है, इसका मतलब डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू बराबर है। तुम बोलोगे हाँ ये हमें समझ में आ गया। क्या फोर्स यहाँ पे अलग अलग लगेगा या सेम लगेगा? सोच के बताओ, दोनों में फोर्स अलग अलग लगेगा या फोर्स सेम लगेगा? तो तुम सेम बोलोगे सर लगेगा। फोर्स तो सेम नहीं, लगेगा। फोर्स अलग अलग लगेगा। चंपू जी, क्यों? मैं बताता हूँ यहाँ फोर्स का क्या मतलब है। ये इसका इलास्टिक फोर्स अलग है, इसका एफ हम्म। इलास्टिक अलग है, इसका एफ इलास्टिक अलग है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। कि कोई अगर ज्यादा जोर से पीछे खींचेगा, अभी तब से मैं वही तो बोल रहा था, कोई ज्यादा जोर से खींचेगा, लेकिन ये पता है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू F होगा, ये तो सबको पता है। हाँ। यस, तो मैं वही बता रहा हूँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फोर्स इज डिफरेंट। वहां पे डेल्टा एल डिफरेंट था, वहां पे डेल्टा एल डिफरेंट था, है ना? टेंशन सेम नहीं होगा, अलग होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि फोर्स वहां पे क्या था, सेम था, लेकिन वहां पे डेल्टा एल डिफरेंट था। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, डेल्टा एल सेम होगा। समझ में आया? उल्टा, उल्टा हो गया। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फोर्स इज डिफरेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नहीं समझे? वहां पे फोर्स सेम था, डेल्टा एल समझा डिफरेंट था, यहाँ डेल्टा एल सेम है और फोर्स डिफरेंट है, ठीक उल्टा। समझा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या, एफ इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ लिख बोलो हाँ, सकते हो। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तुम बोलोगे सर फोर्स का फॉर्मूला तो हुक्स चाचा के फॉर्मूले से ले लीजिए ना।
अच्छा, तो हुक्स चाचा क्या बोले थे? एफ बाई ए इज इक्वल्स टू गामा L डेल्टा एल बाई एल। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा गामा ए डेल्टा एल बाई एल। यही होगा ना फोर्स बराबर? बोलोगे हाँ यही यही होगा। हम बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो देखो, मैं फोर्स को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। वैसे आओ पहले मैं ये इस फॉर्मूले का उपयोग करता हूँ। मुझे बताइए F1 की जगह मैं क्या लिखूं? F1 की जगह मैं लिख दूं गामा वन ए, gamma दोनों का one. एरिया सेम है, डेल्टा एल दोनों का सेम है, और लेंथ दोनों का सेम है, तो मैं एल ही लिखता हूँ, प्लस गामा टू अलग है, ए सॉरी, जो अलग होगा मुझे बताना, एरिया, डेल्टा एल दोनों का सेम है तो डेल्टा एल अपॉन एल। बताओ ठीक, एकदम सही लिखे हैं? ठीक है। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला जी सर. कैसे लिखे? यहाँ पे नेट फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखें? जरा जरा सोच के बताओ। यही लिख रहे हैं फॉर्मूला? बताओ, यही लिख दे क्या फॉर्मूला? नहीं, नेट फोर्स। गामा की जगह गामा वन प्लस गामा टू. ठीक है, यानी तुम कहना चाहती हो कि यहाँ पे लिखो एरिया, है ना, प्लस ई क्यू, गामा ई क्यू, है ना, प्लस हम्म. डेल्टा एल दोनों का सेम होगा अपॉन एल। देखो फोर्स बराबर फोर्स कर दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर फोर्स ऐड हुआ है, ध्यान से सुनिए, F1 प्लस F2 अगर ऐड हुआ है तो क्या यहाँ पे एरिया भी डबल नहीं हो गया है? हाँ. सोच के बताओ। हाँ, हो एरिया गया भी है. तो डबल हुआ है ना भाई, फोर्स तभी तो बढ़ गया है। देखो यहाँ पे एरिया का कुछ था ए, यहाँ पे एरिया कुछ था ए, तो एरिया तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो तुम बोलोगे हाँ एरिया को आप डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्या क्या चीज कट सकता है, जरा सोच के बताओ। एल से एल कट गया, ए. कटेगा कि नहीं? डेल्टा एल से डेल्टा एल कट गया, सब सेम ही होगा। हाँ. ए से ए कट गया, तुम बोलोगे हाँ। ए तो भी. बचा क्या? तो बचा टू गामा ई क्यू इज इक्वल्स टू गामा वन प्लस गामा टू। तो ई क्यू का समझ में आया क्या है वैल्यू? तुम बोलोगे इतना जो आप हम्म. कैलकुलेट किए आप सीधा बता सकते थे कि और दोनों का एवरेज आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम्म. क्या होता है पैरेलल में? एवरेज आता है। पैरेलल में क्या आता है दोस्तों? एवरेज आता है। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं. किसी नहीं किसी को सर. कोई दिक्कत है? नहीं नहीं है। सर. ठीक है। अब मुझे बताना, ये शियर स्ट्रेस कुछ जाना जाना चीज लग रहा है क्या? शियर स्ट्रेस, क्या? शियर स्ट्रेस मैं लिख रहा हूँ, हुक्स लॉ इन शियर स्ट्रेस, ध्यान से देखो। सर एक लास्ट लाइन रह गई। एक मिनट, कहाँ पे क्या क्या लिखना था? वही लास्ट का फॉर्मूला लिखना था। लिख लिए? वो दोनों का एवरेज है, रुको, वन और टू का एवरेज। ठीक है, तो हो गया। हुक्स लॉ इन शियर स्ट्रेस। हाँ, तो मृणाली जी बताइए, ये शियर स्ट्रेस क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है ना. जब किसी एंगल पे हम क्या करते हैं, झुकाते हैं उसको। जब हम किसी एंगल पे हम्म. झुकाते हैं, है ना, मान लो कोई सॉलिड था, चलो मैं एक बार फोटो फिर से बना देता हूँ। ये एक सॉलिड है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस सॉलिड को हमने झुका दिया किसी एंगल पे। क्या किया हमने? किसी एंगल पे इसको झुका दिया। तो भाई झुकाए हैं और वो अभी भी उसी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो कुछ स्ट्रेस फील कर रहा होगा। अगर एंगल थीटा है तो तुम बोलोगे हाँ ये भी तो कुछ स्ट्रेस फील कर रहा होगा। क्या कहते हो दोस्तों? इसके सेंटर से इसके सेंटर का दूरी मैं ले लेता हूँ, तो कितना फील कर रहा होगा? ये है डेल्टा एल, है ना, ये है एंगल थीटा, ये क्या एंगल थीटा, और ये है लेंथ एल। तो तुम अब मुझे बता दो, कुछ ऐसा सा फोटो बन रहा है क्या? ये एंगल थीटा है, ये है डेल्टा एल, और ये है एल। डेल्टा एल बाई एल को हम क्या कहते थे? डेल्टा एल बाई एल को क्या कहते थे? स्ट्रेन कहते थे। क्या कहते थे? स्ट्रेन कहते थे। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल कहते थे। तो यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है एंगल की वजह से, जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है एंगल की वजह से, उसको हम क्या कहते थे? शियर स्ट्रेस। क्या कहते थे? शियर स्ट्रेस। और ये जो हुक्स अंकिल थे उन्होंने क्या बोला? कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। बोलो हाँ। तो शियर स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा भैया? शियर स्ट्रेस
इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, इज इक्वल्स टू ईटा, ईटा है ये, ईटा इंटू स्ट्रेन, सॉरी यार, स्ट्रेन। और हम जानते हैं कि स्ट्रेन को हम यहाँ पे किससे दिखाते हैं, थीटा से। किससे दिखाते हैं, थीटा से। एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू ईटा इंटू थीटा। बोलो कोई दिक्कत। और थीटा हम जानते हैं क्या है, अरे थीटा जानते हो ना क्या है, डेल्टा एल बाई एल, टैन थीटा। हाँ सर। ममता, गॉट इट। तुम बोलोगे सर ये ईटा हाँ क्या है, सर। तुम्हारे मन में यह सवाल आएगा कि श्रीमान ये ईटा क्या है यहाँ पे। ईटा तो हम जानते ही नहीं है, तो आओ ईटा के बारे में 2 लाइन लिख लो। 2 लाइन क्या लिखोगे, एक ही लाइन। तुम भी लोग मुझे बताना ईटा क्या है यहाँ पे। ईटा भी है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, ये क्या, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। वो था यंग्स मॉड्यूलस, कौन सा, गामा। तो यह मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। यूनिट इसका भी वही होगा, तुम लोग तो खैर जानते ही हो, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होगा, जानते हो, डेल्टा एल अपॉन एल है ना, क्या है, थीटा, डेल्टा एल अपॉन एल ही है। ये किसके लिए डिफाइन है, ओनली फॉर सॉलिड, ओनली फॉर सॉलिड के लिए, सॉलिड। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, बोले नहीं। नहीं कोई। अब आओ हम हुक्स लॉ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए लिख लेते हैं, उसके बाद सिर्फ सवाल ही चले। वैसे पढ़ चुके हो हुक्स लॉ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए, मैंने उस वक्त यूज नहीं किया था वो टर्म बीटा, अब यूज कर लेते हैं, चलो। अब क्या है, हुक्स लॉ फॉर वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हम्म। मुझे सोच के बताना, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, मैंने प्रेशर टर्म यूज किया है, फोर्स फोर्स नहीं बोल रहा है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। घटेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। तो यहां पर वो नहीं। कहते हैं, यहां पे वो कहते हैं, कौन कहते हैं, श्रीमान हुक्स, है ना, हुक्स अंकिल कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अंकिल ये भी कहते हैं आगे चल के कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू माइनस बीटा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तुम बोलोगे अरे ये तो गजब है, हाँ, माइनस क्यों, अभी तुम लोगों से ही पूछा जाएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को एफ अपॉन ए लिख सकते हैं, हाँ। माइनस बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, तुम बोलोगे सर आप लिखो ना डेल्टा एल बाई एल, ना 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 ना, वॉल्यूम में डेल्टा एल मजा नहीं दे रहा है, डेल्टा वी बाई वी वी। लिखने दो मुझे। हाँ, हाँ। डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, डेल्टा वी बाई वी। एक बात बताओ, कभी बचपन में पढ़े थे फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं, तुम बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया को तो प्रेशर कहते हैं शायद, फोर्स एक्टिंग हाँ। पर यूनिट एरिया, प्रेशर। तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी यानी चेंज इन प्रेशर। प्रेशर तो पहले भी कुछ लग रहा होगा, अब कितना लगा, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी बाई। बोलो कोई दिक्कत। अब नहीं। तुम बोलोगे सर यहाँ पे बीटा क्या है, आप पहले ये बताओ बीटा क्या है। तो बीटा बल्क मॉड्यूलस क्या है, बल्क मॉड्यूलस। यस। मैंने बोला था ये थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर भी है, प्लीज इसको पढ़िएगा, बट मुझे नहीं लगता है किसी ने पढ़ने का कोशिश भी किया होगा, छोड़ो यार, क्लास में तो पढ़ ही लेंगे, है ना। टीचर का काम है पढ़ाने का, हम लोगों का काम थोड़ी है पढ़ने का, क्यों ममता, टीचर नहीं सर। टीचर एक बार पढ़ा दिए उसके बाद तो आईआईटी और एनआईटी मिलना ही है, उससे कम में तो बात ही नहीं, हम पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा, बीटा की जगह बल्क मॉड्यूलस लिखना है या बीटा ही लिखना है, चलो 1/बीटा बीटा। ही लिख, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। कंप्रेसिबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा, ये क्या कुछ समझ आ रहा है, तो ये क्या कुछ समझ नहीं आ रहा डायरेक्टली है, सर। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है ना। वही तो। अभी बताते हैं।
सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, यहाँ माइनस बीटा क्यों लगाया गया है? इससे पहले तो हमने कभी ईटा में भी नहीं लगाया था। भाई ईटा में लगाया था क्या? नहीं लगाया था। बीटा में क्यों लगाया था? भैया जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो बस इसीलिए बढ़ाया गया है, इनवर्स रिलेशन की वजह से। गॉट इट या नहीं गॉट इट? डेल्टा पी बढ़ाइएगा, वॉल्यूम का चेंज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। गॉट इट? तो कंप्रेसिबिलिटी इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा है। कंप्रेसिबिलिटी इसीलिए प्रोपोर्शनल टू बीटा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग हल्के में ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी। जिस भी ऑब्जेक्ट का बीटा कम होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का बीटा कम होगा, उस पे कंप्रेस, उसमें उस चीज को तुमको कंप्रेस ज्यादा करना पड़ेगा। समझ आया? हाँ या ऐसा कह सकते हैं वो ज्यादा कंप्रेस हो चुका है, उसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, या फिर ज्यादा किए हो कंप्रेस। गॉट इट? तुम बोलोगे थोड़ा बहुत गॉट इट। अगर थोड़ा बहुत गॉट इट है तो एक सवाल देते हैं और पूरा पूरा गॉट इट करवाते हैं। आओ करवाए, आइए। एक्सक्लूसिव सवाल आ रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे, मैं सवाल पढ़ने वाला हूं। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ spherical object is B. If it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius is। चलिए बताइए बच्चों। ऑप्शंस मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। P बाई बी। ममता आंसर दो जल्दी से। हाँ सर। जल्दी मतलब क्या होता है? अभी तक आंसर दे देना चाहिए था। सर हम्म। वो बीटा है कौन सा? पर क्या क्वेश्चन छोटू? में। बी है, बी है। स्पेरिकल बी है है, बी ना। है। देखो ना सवाल पढ़ो ना। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। इसने बीटा नहीं लिखा है, क्वेश्चन ने ही बी लिखा है, तो मैं कैसे लिख दूं बीटा? देखो ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बीटा को बना दिया है बी। देखा योगेश, सॉरी ओमकार। बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बीटा, बीटा की जगह उसने बोल दिया बी, तो मैंने बोला ठीक है ले लो बी, है ना। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज। डिक्रीज टर्म इसने पहले ही लिख दिया है, तो माइनस साइन को तुम चाहो तो इग्नोर भी कर दो, बट ठीक है अपना जैसा जिसका इच्छा। चलो बताओ। हम्म, सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला गलत हाँ, है। उस वाला नहीं, P/3B होगा। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया फोर्थ छोटू? वाला। वो यूनिट डायमेंशन का चेंज इन एरर प्रेशर वाला। एनालिसिस। हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो वाला। क्या किया गया है होगा इसमें, सुन लो। हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? बोलोगे सर माइनस बीटा इंटू डेल V बाई बी होता है। करेक्ट। हमको यहाँ पे बीटा का वैल्यू दे ही दिया है बी, तुम बोलोगे हाँ, तो बीटा को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? P बाई बी। माइनस साइन वहीं पे छोड़ सकते हो चाहो तो, माइनस यहीं पे छोड़ दो ना, डेल्टा V बाई बी। स्फेरिकल का क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो बोलोगे सर वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ठीक है, जो चीजें कांस्टेंट है उसको तो गोली मारो, जो चीजें कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रहा उसको गोली मारो, ठीक है। क्योंकि उसमें तुम कोई चीज प्रेशर बढ़ा दोगे घटा दोगे तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, क्या दोस्तों? प्रेशर बढ़ाने से 4/3 पाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। चेंज क्या हो नहीं जाएगा होगा देखो। सर।
चेंज क्या हो सकता है, रेडियस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस चेंज। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन आर क्यूब, यही होगा ना। ये आर का क्यूब ऊपर जाएगा, ध्यान से सोच लो, और आर का क्यूब ऊपर जाएगा -3 और कूद के आएगा बाहर तो 3 हो जाएगा, हाँ या ना। कितने लोगों को समझ आया, एरर एनालिसिस मेथड। हाँ यार गजब इंसान है। हाँ 1/x/3 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -3, और ये -3 जब बाहर आएगा तो -3 हो जाएगा ना, और यहाँ से हट गया। एरर एनालिसिस में बताए थे बच्चों, नहीं पढ़े हो तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा r/r टू 3। हाँ, तो क्या हमसे पूछा, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, तो यही है फ्रैक्शनल डिक्रीज, कितना हो जाएगा, p/3b। p/3b इज इक्वल्स टू डेल्टा r/r, यही है फ्रैक्शनल डिक्रीज। डेल्टा r/r ही तो फ्रैक्शनल डिक्रीज है, जो किसके बराबर है, इसके बराबर। खत्म, सिंपल। सर एक और और लेने मत लो। चलिए, नहीं नेक्स्ट वीडियो में आइए।